लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेंथ और कम कैसे हुई तुम लोग? बाकी बच्चे क्या बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं अभी? इसका एसी का और लाइट एक और ऑन कर दो। ये लाइट ऑन ये लाइट ऑन नहीं हो रही है। ये वाला ऑन। लॉग की इनइक्वालिटी इस तरह से लाइट वाला ही काट दो। लाइट वाला तो हमारा चला था लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में हमने बेस में वेरिएबल हो और आर्गुमेंट में वेरिएबल हो, इसके दोनों के केसेस देखे थे। बेस वाला वेरिएबल हो जाए, आर्गुमेंट वेरिएबल हो जाए। एक बार हम बेस वाले को वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ जैसे तुमको x + 2 to the base 3 is greater than 2, ठीक है। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, log of 3 to the base x + 2 is greater than 2, तो फिर से प्रोसीजर वही रहेगा। हर बार दो केसेस बन जाएंगे यहाँ पे। केस 1 will be when base that is x + 2 lies between 0 to 1, एक तो ये वाला केस हो जाएगा। सेकंड केस will be case 2 when base x + 2 is greater than 1। दो केसेस लिखवाए थे, एक तो बेस ग्रेटर देन 1 वाला और एक बेस बिटवीन 0 to 1 वाला। अब x + 2 lies between 0 to 1, पूरी इनइक्वालिटी में थ्रू आउट द इनइक्वालिटी मैं क्या कर सकता हूँ, -2 लिख दूँ। यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2। तो उससे क्या होगा, -2x और 1 - 2 is -1, implies x lies between -1 to -2। समझ गए? तो ये इस प्रोसीजर से तुम क्या कर सकते हो, x की रेंज डायरेक्टली निकाल सकते हो। वरना तुम्हें दो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। एक तो हो जाएगा x + 2 less than 1 and x + 2 greater than 0। तो x + 2 less than 1 का मतलब हो जाएगा, इस इनइक्वालिटी का मतलब बनेगा x less than -1 और इस वाली का मतलब बनेगा x greater than -2। x will lie between -2 to -1। समझ गए? तो ये तो हो गया केस नंबर 1, जब हमारा बेस क्या होगा, 1 से छोटा होगा। अब अगर बेस 1 से छोटा है तो जब मैं लॉग हटाऊंगा तो उस केस में क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 3 will be less than x + 2 raised to the power 2। अब ये एक सिंपल इनइक्वालिटी हो गई हम जो पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x² + 4x + 4 greater than 3। इधर से आएगा x² + 4x + 1 greater than 0, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स आएंगे -4 प्लस माइनस √4² which is 16 - 4/2। तो वो हो जाएगा ये कैंसिल कर दिया, यहाँ 2 बचेगा, 4 कैंसिल हो गया, 4 और 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस माइनस √3/1, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास रूट आ रहा है, एक आ रहा है -2 प्लस √3, एक आ रहा है -2 माइनस √3। तो जो फैक्टर्स हैं वो बन जाएंगे x माइनस ऑफ माइनस विल बिकम +2 प्लस √3 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x + 2 माइनस √3, ठीक है। नंबर लाइन पे हम इनको प्लॉट करेंगे। अच्छा,
इसको नंबर लाइन पे तुम प्लॉट करोगे तो -2 -√3 ये कहीं पे 0 के लेफ्ट में आएगा, और -2 +√3 ये भी नेगेटिव वैल्यू है, -2 √3 से बड़ा होता है तो ये नेगेटिव वैल्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होता है तो ये भी एक नेगेटिव वैल्यू है। सपोज यहाँ पे 0 है तो इधर आएगा -2 +√3 और इधर आएगा -2 -√3। तो -2 से -1 वाला जो नंबर है, क्योंकि x हमारा कहां से कहां तक होना चाहिए, -2 से -1, वो वाला इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा, -2 से -1 इसके बीच में लाई करेगा, तो फाइनली x विल बी -2 to -1। तो इससे आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -2 to -1। पहला वाला पॉइंट क्लियर है, पहली वाली इनइक्वालिटीज का सेट क्लियर है, हमने जो सॉल्व किया है ये वाला सेट क्लियर है। फिर सेकंड केस में जब बेस हमारा 1 से बड़ा तो इस केस में x विल बी ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1 आएगा, बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, जो फिर से लॉग हटाएंगे, पर इस बार क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इस बार इनइक्वालिटी एज इट इज ये रहेगी, तो 3 विल बी ग्रेटर देन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आएगा x² प्लस 4x प्लस 4 इज लेस देन 3, तो इसमें हमारे पास बनेगा x² प्लस 4x प्लस 1 लेस देन 0। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने निकाला था x² प्लस 4x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ हम निकाल रहे हैं x² प्लस 4x प्लस 1 लेस देन 0। तो जो इसका सॉल्यूशन सेट आया था उसके अलावा सारा जो सॉल्यूशन है वो इस वाली इनइक्वालिटी में आ जाएगा। इसमें हमारे पास में ग्रेटर देन 0 वाला आया और यहाँ हम लेस देन 0 की बात कर रहे हैं। इसका जो सॉल्यूशन सेट आया था वो था -2 से लेकर -2 से लेकर -2 प्लस √3 तक सारा। तो उसके अलावा जो बच गया यानी कि x बिलोंग्स टू, इफ दिस इज -2 -√3 और -2 प्लस √3, बचा हुआ सारा ये रीजन हो जाएगा, बचा हुआ सारा ये रीजन होगा। और हमें क्या चाहिए, x ग्रेटर देन -1, तो -1 कहीं यहाँ पे आएगा, तो -1 से बड़ा ये सारा रीजन है, तो इनके बीच में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, x बिलोंग्स टू फाइनली आएगा -2 प्लस √3 से लेकर इनफाइनाइट तक। क्लियर है ये? तो ये दो केसेस हमने सॉल्व किए, एक तो x बेस लाइज बिटवीन 0 to 1 वाला और एक बेस ग्रेटर देन 1 वाला केस। दोनों से सॉल्व करके हमें x की फाइनली दो वैल्यू मिली, पर अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। इसमें हमें मेक श्योर करना है कि बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि लॉग के अंदर जो लिखा हुआ है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या मुझे सेपरेटली वो चेक करना पड़ेगा कि बेस पॉजिटिव है यहाँ पे? क्या ये फाइनल आंसर है ये दोनों, या फिर अभी मुझे सेपरेटली चेक करना पड़ेगा बेस को पॉजिटिव करके? क्या अभी हमें बेस को पॉजिटिव करना है या नहीं करना है? How? हमने दोनों इनइक्वालिटी जो लिखी है हमने क्या किया है, पहले ही x प्लस 2 को एक बार 0 से 1 के बीच में लिया, एक बार ग्रेटर देन 1 लिया, इसका और हमने इसका इंटरसेक्शन लिया, मतलब ये वाली इनइक्वालिटी भी होल्ड कर रही है एंड ये वाली इनइक्वालिटी भी होल्ड कर रही है। इंटरसेक्शन मींस कि दोनों के दोनों होल्ड कर रहे हैं, यानी x प्लस 2 इज लाइंग बिटवीन 0 to 1 एज वेल एज वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, x इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है एज वेल एज बेस को क्या रखा हुआ है हमने पॉजिटिव। तो हमें सेपरेटली इसको और इससे जो आंसर आ रहा है उसको फिर से बेस को पॉजिटिव करके फिर से कोई इनइक्वालिटी बना के इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो यहाँ से हमारे दोनों जो केसेस है वो ऑलरेडी मेक श्योर कर रहे हैं कि हमने x को जो बेस है इस ब्लॉक इसमें जो बेस आ रहा है x प्लस 2 उसको हमने पॉजिटिव बना रखा है। समझ गए? तो फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -2 to -1 यूनियन, अच्छा इसमें हाँ -2 to -1 -2 प्लस √3 से लेकर
इनफाइनाइट। तो आपने x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वाला वो निकालने के लिए तो लेस देन 0। अच्छा हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 चाहिए था ना। अच्छा यहाँ इसमें उल्टा हो गया, इसमें इसके अंदर यहाँ पे ये लेस देन 0 के लिए तो बीच में था और ग्रेटर देन 0 के लिए साइड में था। अगर ये रूट था हमारा -2 माइनस रूट 3 और ये वाला था -2 प्लस रूट 3, तो इसके इस साइड और इसके इस साइड आ रहा था, क्योंकि हमें चाहिए था ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो -2 से -1 इसके बीच में आ रहा है, -2 से -1 इन दोनों नंबर्स के बीच में, तो इसका और इसका कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इससे हमारे पास आएगा x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। पहले वाले से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि -2 से -1 बीच में आ रहा है और उसका इन दोनों सेट के साथ में कुछ कॉमन नहीं है। सेकंड वाले केस में सेम इनइक्वालिटी -2 माइनस रूट 3 और -2 प्लस रूट 3 इस बार इनके बीच में है और x हमारा जो है वो ग्रेटर देन -1 है, तो -1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला रीजन हो जाएगा कॉमन, ये रीजन आएगा x बिलोंग्स टू -1 टू -2 प्लस रूट 3 विल बी आवर फाइनल आंसर। समझ गए? ठीक है, तो ये प्रोसीजर था। अब तुम लोगों को ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। log of 4 to the base x minus 3. Log of 4 to the base x minus 3 is less than equal to 2. to 4 and 5 to infinity.
ठीक है। Then solve this one. X belongs to minus 2 to 2 square of x. -2 to 2. गलत है। नो ईशा इनकरेक्ट है। ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला X belongs to minus 5 to minus 1. -5 to -1 क्या आ रहा था? x belongs to 3 to 4 union 5 to 4. 3 to 4 5 to minus 3 to 4 and 5 to infinity। नहीं, तुम्हारा गलत हो गया।
यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिर से दो सेट ऑफ वैल्यूज होंगी। अगेन टू केसेस, केस वन विल बी वेयर आर बेस लाइज बिटवीन 1 and 0। प्रूव द इनइक्वालिटी। अब क्या करना चाहिए हमें, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, x की वैल्यूज के लिए 3 ऐड कर दो, +3 +3 +3 कर दो, +3 +3 एंड +3। तो यहाँ 0 + 3 विल बी 3, x -3 + 3 विल बी x एंड 1 + 3 विल बी 4। तो x विल लाई बिटवीन 3 to 4। इसके केस में क्या होगा, बेस विल बी लेस देन 1। बेस लेस देन 1 है तो जब मैं लॉग हटाऊंगा तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर बेस लेस देन 1 है, लॉग हटाए तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर। तो इसको खोलोगे तो तुम्हारे पास आएगा x² - 6x + 9 लेस देन और इक्वल टू 4। इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास आएगा x² - 6x + 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं x - 5 एंड x - 1। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर लाइन पे, ये 1 है, यहाँ पे 5 है। हमें चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये वाला रीजन काम का है हमारे। और हमें क्या चाहिए, x बिटवीन 3 to 4 होना चाहिए। तो 3 यहाँ पे कहीं, 4 यहाँ पे, तो 3 से 4 एज वेल एज 1 से 5 के बीच में। फाइनली x विल बिलोंग टू 3 to 4, दोनों पे ओपन। ठीक है, नेक्स्ट केस विल बी केस 2, x -3 greater than 1। सेकंड का आंसर x belongs to square bracket -2 to whole square bracket -30 bracket 0। x greater than 4 हो जाएगा जब बेस greater than 1 हो, सेकंड केस। तो इसमें सेम इनइक्वालिटी बनेगी, बस यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की जगह पे ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा। यही सारा प्रोसीजर रहेगा सॉल्विंग का, बस इस बार लॉग की वजह से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो x² - 6x + 5 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये x - 5 x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। नंबर लाइन पे फिर से 1 and 5 को प्लॉट किया। हमें चाहिए x greater than 4 होना चाहिए और x 5 या 5 से बड़ा या 1 या 1 से छोटा। तो इनका इंटरसेक्शन विल बी x belongs to curly close bracket 5 to infinite। तो फाइनल आंसर will be x belongs to open 3 to 4 union closed 5 to infinite। समझ गए, क्लियर है ये?
हमेशा पर इसमें से एक एलिमेंट निकालना पड़ेगा। विच एलिमेंट विल दैट बी? और आंसर में से एक एलिमेंट हटाना पड़ेगा। कौन सा एलिमेंट होगा? नो, जीरो को हटाना पड़ेगा तुम्हें, बिकॉज जीरो पे लॉग का बेस 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पे लॉग का बेस 1 हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इस बार हमें 2 केसेस बनाने होंगे इसमें। सेकंड वाले में क्या हमें 2 केस चाहिए? क्या इस बार भी 2 केस बनाने पड़ेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर कैसा नंबर होता है? पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टाइप का नंबर होगा। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस 1 कर दो तो इक्वेशन के दोनों साइड में प्लस 1 कर दो तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बेस इज ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हमारे को इक्वल टू 1 नहीं चाहिए। बेस कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होता है लॉग का। बेस इक्वल टू 1 x की किस वैल्यू पे हो जाएगा? x की कौन सी वैल्यू पे बेस 1 हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1, अगर x 0 हो जाए तो उस केस में 1 हो जाएगा बेस। तो हम x को पहले तो 0 नहीं ले सकते, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, एक x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। फॉर ऑल अदर केसेस x स्क्वायर प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन 1 है। तो उस केस में मैं डायरेक्टली इसको इधर भेज सकता हूँ, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर तुमने डायरेक्टली उधर भेज दिया तो 5 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? x प्लस 2 एंड x माइनस 2। तो नंबर लाइन पे कौन से 2 पॉइंट्स प्लॉट करेंगे हम? माइनस 2 एंड प्लस 2। नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे पहले माइनस 2 आएगा, देन प्लस 2 आएगा। राइट में साइन क्या होगा? एक्सप्रेशन का साइन इसके 2 के राइट में हमेशा पॉजिटिव से चालू करेंगे, पॉजिटिव, देन यहाँ पे आके नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव। अब हमें कौन सा साइन चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0। तो वो कौन सा रीजन हो जाएगा? ये वाला नेगेटिव। यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -2 टू क्लोज ओपन, सॉरी क्लोज टू। अब इसमें बीच में एक एलिमेंट 0 आ रहा है और हमने देखा x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि उस केस में बेस 1 हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें माइनस कर देना होगा एलिमेंट 0 को। समझ गए? तो आप फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -2 टू माइनस एलिमेंट 0। Then solve third.
set, second one. Okay, let us see. This is going to be calculation intensive. बहुत कैलकुलेशन है इसके अंदर. To infinite. No. थर्ड वाला थोड़ा सा हेवी जाएगा कैलकुलेशन. काफी सारी इनइक्वालिटीज बनी होगी इसमें. तो पिछले वाले जैसे पिछला वाला जैसे पिछले वाले में तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो उधर तो पता था कि वो बेस हमेशा 1 से बड़ा है. अभी दो केस लोगे, बेस 0 से 1 के बीच में एंड बेस ग्रेटर देन 1. दो केसेस होंगे इस बार भी, तो उसकी खुद की इनइक्वालिटीज होंगी. 4 इनइक्वालिटीज वहाँ बनेंगी. तो किया ही नहीं मिलता से तुमने. फोर्थ का नल सेट करेक्ट है. सर थर्ड का कुछ रूप में थर्ड का रूप में पूरा ही रूप में जाएगा. तो लेट अस सॉल्व थर्ड वाला. तो अगेन एज यूजुअल हम सिंपल से चालू करते हैं. तो वी हैव the log of
x square minus 4 log of 9 to the base x square minus 4 less than equal to 2. Again दो cases होंगे. Case 1 will be x square minus 4 lies between 1 and 0, and second case will be x square minus 4 greater than 1. एक हो जाएगा बेस 0 से 1 के बीच में और दूसरा हो जाएगा बेस ग्रेटर देन 1 हो. ठीक है, तो इसमें क्या करें हम पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो सेगमेंट्स में इसको ब्रेक करना पड़ेगा. एक तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 1 हो. ठीक है, ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 से बड़ा रहना चाहिए, ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 1 होना चाहिए. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 तो ये तुम्हें पता है फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 में. भी हम कई बार कर चुके हैं. दिस विल बी माइनस 2 प्लस 2, ये इधर और इधर बनेगा. ठीक है, दूसरा वाला एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 शुड बी लेस देन 0. तो इसके फैक्टर आएंगे x माइनस रूट 5 एंड x प्लस रूट 5 शुड बी लेस देन 0. तो यहाँ पे कहीं पे माइनस रूट 5, यहाँ पे प्लस रूट 5, तो लेस देन 0 वाला रीजन ये होगा. ठीक है, बीच में आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और हमें चाहिए नेगेटिव. तो एक बोल रहा है कि -2 से -इंफिनिटी से -2, दूसरा बोल रहा है 2 से इंफिनिट, एंड ये बोल रहा है -√5 से +√5. तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा दोनों का? इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? नंबर लाइन पे -√5 पहले आएगा या -2 पहले आएगा? -√5 छोटा होगा तो -2 का यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आएगा. तो इससे यहाँ पे और इसके यहाँ पे रखना हमें. तो ये इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? -√5 to -2 यूनियन √5 to 2 to √5. सर वैसे आंसर 2 to √7 आएगा. देखते हैं, करना पड़ेगा सॉल्व इसको. यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया केस जब बेस 0 से 1 के बीच में. अब अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो ये इनइक्वालिटी जब लॉग हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा. तो चेंज होगा तो उस केस में 9 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ ये आएगा हमारे पास में 9 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस. ओके, ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या है? ग्रेटर देन है. यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है. अब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि हमने केस लिया जब बेस 0 से 1 के बीच में. समझ में आ रहा है इतना पोर्शन अभी तक? अब इसको कैसे सॉल्व करें? अब इसको तुम बोलोगे तुम्हारे पास में क्या आएगा? x raised to the power 4 minus 8x square plus 16 should be greater than equal to 9. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में आ रहा है x की पावर 4 minus 8x square plus 16 minus 9 is कितना हो जाएगा? ये 7. ठीक है, यहाँ तक. अब दिस इज स्टिल नॉट अ क्वाड्रेटिक. इसमें x स्क्वायर का टर्म x की पावर 4 का टर्म है. हम क्या कर सकते हैं? फॉर द टाइम बीइंग x स्क्वायर को हम क्या करेंगे? t मान लेंगे. x स्क्वायर को t की तरह अज्यूम करेंगे तो ये बन जाएगा t स्क्वायर, ये हो जाएगा 8t और ये हो जाएगा प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो अब ये फैक्टराइज हो रहा है t - 7 t - 1 में. तो ये क्या फैक्टर्स बनेंगे? t - 7 एंड t प्लस t minus 1 should be greater than or equal to 0. यहाँ तक क्लियर है? t को हम वापस पुट करेंगे x स्क्वायर तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 7 x स्क्वायर माइनस 1 should be greater than or equal to 0. इसके फर्दर फैक्टर्स बनेंगे x प्लस रूट 7 x माइनस रूट 7, इसका आएगा x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस रूट 7 x माइनस रूट 7 x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. नंबर लाइन में हम ये सारे प्लॉट कर देंगे. माइनस रूट 7 माइनस 1
1 एंड रूट 7, यहाँ पॉजिटिव देन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर है इतना पोर्शन? हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पे? इधर है, इसमें है, और ये इधर वाला रीजन है। फिर हमारे पास में x आया कहाँ से कहाँ तक था? -2 टू -√5 एंड 2 से लेकर √5 तक। तो इज देयर एनी कॉमन रीजन इन दिस सेट? क्या इसमें कुछ कॉमन रीजन मिलेगा हमें? तो 2 से √5 वाला पोर्शन इसके अंदर आएगा। 1 से लेकर √7 2 पॉइंट समथिंग होगा, वो √5 से तो बड़ा होगा। √7 3 से छोटा होगा, बिकॉज √9 इज 3, तो √7 3 से छोटा होगा, बट √5 से बड़ा होगा। तो 2 से √5 इसके बीच में आ जाएगा एक। तो दूसरा -2 टू -√5, -2 टू -√5 इस रीजन में आएगा, बट ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे को तो पॉजिटिव वाला चाहिए था। इससे फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू ओपन 2 टू √5। यहां तक क्लियर है सभी को? x बिलोंग्स टू 2 टू √5। केस 2 विल बी when x square minus 4 is greater than 1, इसका मतलब हो जाएगा x square minus 5 is greater than 0। x square minus 4 greater than 1, इसका मतलब x square minus 5 greater than 0। फर्दर फैक्टराइज करोगे तो x plus √5 x minus √5 should be greater than 0। नंबर 9 पे प्लॉट करोगे -√5 plus √5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो ये चलेगा, ये वाला रीजन चलेगा। समझ गए? हमें चाहिए पॉजिटिव, तो ये दोनों रीजन चल जाएंगे। तो बेस से जो इनइक्वालिटी बन रही है वो बन रही है x बिलोंग्स टू -∞ टू -√5 यूनियन √5 टू ∞। फिर लॉग फिर से हटाएंगे। अब लॉग हटाएंगे तो इस बार ये जो इनइक्वालिटी बनी थी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ये सेम इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 0 के लिए बन जाएगी, क्योंकि सब प्रोसीजर सेम रहेगा। बट इस बार क्या होगा? इनइक्वालिटी का साइन बस चेंज नहीं होगा। हम क्या करते हैं, जब लॉग हटाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। इस बार हम साइन चेंज नहीं करेंगे, ग्रेटर देन को एज इट इज रखेंगे। तो दिस विल बी लेस देन, यहां पे हमने इसको इधर शिफ्ट किया ना, हां ठीक है। दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू 0, तो हमारे पास में आएगा दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। अब लेस देन और इक्वल टू 0 वाला रीजन क्या दिख रहा है हमें? -1 से -√7, और एक है हमारे पास में 1 से लेकर √7 वाला। इसमें हमारे पास आ रहा है x बिलोंग्स टू -√7 से -1 यूनियन 1 से लेकर √7। नंबर 9 पे इनको प्लॉट करोगे तो -√7 बीच में -√5 देन -1 देन 1 देन √5 देन √7। इसमें आ रहा है ये रीजन एंड ये रीजन, नो √5 टू √5 टू ∞। और इस वाले में हमारे पास में -√7 से लेकर ये वाला और 1 से लेकर √7 वाला। तो कॉमन क्या है दोनों में? एक तो ये वाला रीजन एंड एक ये वाला रीजन। x बिलोंग्स टू -√7 टू -√5 यूनियन √5 टू √7। तो फाइनल आंसर वुड बी x बिलोंग्स टू -√7 टू -√5 यूनियन 2 टू √5 यूनियन √5 टू √7। क्लियर है ये? इज दिस क्लियर? ठीक है। तो वी हैव स्टिल नॉट रीच्ड द फुल पोटेंशियल ऑफ इनइक्वालिटीज, अभी भी बाकी है कुछ। इन दोनों का जब इसको और इसका इंटरसेक्शन लिया था हमने, इधर आ रहा था हमारे पास में -2 टू -√5 एंड 2 टू √5 होना चाहिए x, जब हमने बेस को रखा था 0 से 1 के बीच में। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये इनइक्वालिटी बनी थी। सारे पॉइंट्स प्लॉट किए नंबर 9 पे, -√7 -1 1 एंड √7, ग्रेटर देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लगाया ऑल्टरनेट। फिर हमें चाहिए था ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला रीजन, तो ये वाला हो गया, ये वाला आ गया एंड ये वाला हो गया। तो अब इस और इसका इंटरसेक्शन लेना था, तो ये कौन सी इंटरवल है? -√5 से -2, -√5 से -2 यहाँ पे कहीं पे आएगा। ये तो नहीं चलेगा हमें,
क्योंकि हमें तो ये चाहिए या ये इसमें आना चाहिए। 2 से √5 अगर देखें तो वो इधर आ जाएगा। सर वो नेगेटिव में नहीं ना। ओके 2 से √5 भी नेगेटिव में आ रहा है, तो ये वाला नहीं आ पाएगा, फिर इधर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5, इसमें आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5, बिकॉज यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो वो इधर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं हम इसको, तो इसमें भी आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5। तो फाइनल आंसर विल बी -√7 टू -√5 यूनियन √5 टू √7। ठीक है, समझ गए? तो लॉग में थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ सकती है। ऑनलाइन में क्लियर है ये अभिषा? इसका आंसर क्लियर है? सर √5 कितना होता है? √5 कितना होता है? 2.24 करोगे तो आ जाएगा ऑलमोस्ट। सर अगर आप x 2.1 ले रहे हो उसका स्क्वायर 4.41 आ रहा है, और फिर वो 0 बेस 0.41 बचता है। ऐसा नहीं है। ठीक है,
6 का 0 to 1 नो इनकरेक्ट है हमेशा। देन फोर्थ वाला अभी भी इनकरेक्ट हमेशा। फोर्थ हुआ क्या है फोर्थ का? नल सेट आ जाएगा। तो इसका आ गया नल सेट, सिंपल है। log a to the base a 1 होता है। -7 to infinity then minus curly bracket 8 क्या उस केस में यह पॉजिटिव रहेगा? log का आर्गुमेंट शुड बी पॉजिटिव। log का आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फोर केसेस के लिए चेक करना होगा, एक तो बेस बिटवीन 0 to 1 एंड एक बेस ग्रेटर देन 1। फिर से वही दोनों केसेस बनेंगे इसमें, दोनों लगाए। तसल्ली से आराम से, कहीं नहीं जाना, यहीं पे सवाल करो आराम से। -7 to -6 गलत है हमेशा। लॉग का आर्गुमेंट पॉजिटिव करना होता है। लॉग का आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। चलो करते हैं फिफ्थ वाला। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था बेस में फर्स्ट सेट ऑफ इनइक्वालिटीज में हमने क्या हुआ √353 इसका, इसमें कहाँ रूट चला गया? ये तो मैंने सब यही नहीं, रूट में कुछ है, सब लीनियर टर्म्स आएगी इसमें।
कि कैसे लॉ बताया तुमने। फर्स्ट केस हमने जो फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पढ़ी थी उसमें हमने देखा जब आर्गुमेंट में वेरिएबल टर्म थी, आर्गुमेंट में हमारे पास में वेरिएबल टर्म थी, बेस वाज कांस्टेंट। सेकंड सेट ऑफ इनइक्वालिटीज में हमने देखा जब बेस कांस्टेंट, बेस में वेरिएबल टर्म थी, आर्गुमेंट वाज कांस्टेंट। अभी दोनों में वेरिएबल टर्म्स हैं, log of x plus 3 to the base x plus 7 should be greater than or equal to 1। देखते हैं करके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्गुमेंट ऑफ लॉग जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आर्गुमेंट ऑफ लॉग हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। बेस ऑफ लॉग विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड बेस ऑफ लॉग विल नॉट बी इक्वल टू 1। ये तीन इनइक्वालिटीज तो लॉग की खुद की वजह से बन जाएंगी। आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव रहना चाहिए, बेस 1 नहीं हो सकता। अगर हम आर्गुमेंट को पॉजिटिव कर रहे हैं, हमारे पास आ रहा है x इज ग्रेटर देन -3, यहां से आ रहा है हमारे पास x ग्रेटर देन -7 और इधर से आ रहा है x शुड नॉट बी इक्वल टू -6, x शुड नॉट बी इक्वल टू -6, ठीक है। ये तीन इनइक्वालिटीज तो लॉग की वजह से आ गई। फिर वही दो केसेस हो जाएंगे। केस 1 विल बी वेयर बेस लाइज बिटवीन 1 से लेके 0। अगर बेस 1 से 0 के बीच में है तो अब मैं क्या करूं, इस पूरी इनइक्वालिटी में -7 कर दूं, तो -7 x -6, x बिटवीन -6 टू -7 आएगा, x बिटवीन -6 टू -7 आएगा हमारे पास में। अच्छा लॉग तो हटाया नहीं हमने, तो लॉग को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बेस 0 से 1 के बीच में तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा x plus 3 should be less than equal to x plus 7 raised to the power 1 and x plus 7 raised to the power 1 is x plus 7 only। तो x और x कट जाएगा यहाँ से। Now 7 is greater than or equal to 3, क्या ये बात सही है? 7 is greater than or equal to 3, क्या ये बात सही है? तो 7 obviously 3 से बड़ा ही होता है, 7 is greater than 3, तो ये हमेशा ट्रू है, यानी इसके लिए आएगा x belongs to R for all x, ये बात सही है। अगर इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा x belongs to -7 to -6, समझ गए? क्योंकि एक बोल रहा है x सारी रियल वैल्यूज ले सकता है, दूसरा बोल रहा है x -7 से -6 हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ से आ रहा है x belongs to -7 to -6। क्लियर है? अभी हम कर रहे हैं उसको भी बैलेंस आउट कर रहे हैं। ये सिर्फ इस केस को सॉल्व करके आया हमारे पास में, ठीक है। केस 2 के अंदर सेम चीज होगी, बस केस 2 में क्या होगा, बेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। केस 2 में क्या होगा, बेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब उस केस में सेम ये वाली इनइक्वालिटी सेम तरीके से सॉल्व होगी, बस ये जो सिंबल है वो चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास आएगा x plus 3 should be greater than equal to x plus 7। तो ये तो किसी भी x के लिए नहीं हो सकता कि 3 7 से बड़ा हो, तो कभी नहीं हो सकता। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन विल बी x belongs to 5। तो हमारे पास फाइनली आ रहा है x belongs to -7 to -6। अब हम देखते हैं क्या लॉग की कोई इनइक्वालिटी गड़बड़ कर रही है यहाँ पे। तो अगर मैं प्लॉट करूं -7 यहाँ पे कहीं पे बीच में -6 आएगा एंड यहाँ पे -3 आएगा, तो x should be greater than -3, वो आर्गुमेंट से आ रहा है, और x belongs to -7 to -6 वो यहाँ से आ रहा है। इन दोनों के बीच में हमें कोई इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा, तो फाइनली x will belong to 5। समझ गए? 6 का फिफ्थ वाला क्लियर है विषय? 0 to infinity और बाकी 0 पे ओपन। करेक्ट है अभिषा, 6th वाला।
हो कि अब इसमें और थोड़ा डिफिकल्ट है या फिर इतना बहुत है, इसमें और थोड़े डिफिकल्ट वाले बताए जाए या इतने बहुत हैं? कर लोगे तो बता उनका, और हो सकता है इसमें भी, यहाँ पे सपोज x रेज़ टू द पावर 4 का एक्सप्रेशन हो और यहाँ पे भी x स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बन जाए, बन सकता है वो भी। हो जाएगा या नहीं होगा? कर सकते हो, होमवर्क पे ट्राई कर लोगे उसको, होमवर्क पे उसको ट्राई करना है। लेट अस फ्रेम वन क्वेश्चन ऐसे ही, log of say x raised to the power 4, थोड़ा हमको इसको इधर लिखना पड़ेगा, log of बेस में आ रहा है x स्क्वायर माइनस 4 x raised to the power 4 प्लस थोड़ा सा इजी करने के लिए माइनस कर लीजिए स्क्वायर, ठीक है। log of x स्क्वायर माइनस x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2 टू द बेस x स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। प्रोसीजर वही रहेगा बार बार। सबसे पहले log का आर्गुमेंट पॉजिटिव करेंगे, log का बेस पॉजिटिव करेंगे, बेस को 1 नहीं होना चाहिए, वही सारा प्रोसीजर बार बार फॉलो करते रहेंगे। एंड यू कैन सॉल्व, ये हो गया, कौन सा नंबर था यहाँ पे, 6 पे 7 है 8, ठीक है। ये सारे सॉल्व कर सकते हो घर पे आराम से, तो अभी भी सॉल्व करना। तो 7th वाला तो घर पे ही करना, 8 से कर सकते हो, या चलो 8 भी घर पे करना, 9 से करो, यहाँ पे 9 से सॉल्व करो, 9th ऑनवर्ड सॉल्व करो, 9th वाला और हम डिस्कस कर लेंगे एक, बाकी सारे घर पे करने तुम्हें।
माइनस कर्ली ब्रैकेट 2 लिखना पड़ेगा इसको सॉल्व करने। रूट में आ रहा है, हो सकता है इसमें अंदर रूट में है, देखते हैं अगर फैक्टराइज नहीं होगा तो रूट में जाएगा। अगेन वही रामायण चलेगी इस तरह। log of 2x plus 1 to the base x by 2 greater than equal to 2। ठीक है, फिर से दो केसेस, एक तो x by 2 0 से 1 के बीच में हो जाए और एक x by 2 ग्रेटर देन 1 हो जाए। तो x by 2 अगर 0 से 1 के बीच में थ्रू आउट द इनइक्वालिटी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, हमारे पास क्या आएगा, x will lie between 2 to 0, इधर आएगा x will be greater than 2। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें फॉर केस 1, क्योंकि बेस क्या है 1 से छोटा है, तो जब हम लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो 2x plus 1 should be less than equal to x by 2 raised to the power 2। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x square by 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8x plus 4 should be greater than equal to x square, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से आ जाएगा x square minus 8x plus 4 should be greater than equal to 0। x belongs to 0 to 2 कैसा है? हाँ, दूसरे से देखते हैं, पहले हम पहले वाले को सॉल्व कर देखते हैं। ये आ रही है सभी की इनइक्वालिटी, x square minus 8x minus 4 should be greater than or equal to 0। तो यहाँ पे इसके जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे, इसके रूट्स क्या आएंगे हमारे पास में 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 16, 64 b स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स माइनस 4, तो प्लस 16 आएगा तो वो आ जाएगा 64 प्लस 16 बाय 2। तो ये 2 4 रहेगा, यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो 16 ये 4 हो जाएगा, तो 20 इज 2 रूट 5, तो 4 प्लस माइनस 2 रूट 5। तो जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे x माइनस 4 प्लस 2 रूट 5 और दूसरा आ जाएगा फैक्टर x माइनस ऑफ 4 माइनस 2 रूट 5। ठीक है, तो यहां से नंबर लाइन पे 4 प्लस 2 रूट 5 और 4 माइनस 2 रूट 5, तो 4 माइनस 2 रूट 5 विल बी स्मॉलर और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 2 रूट 5। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो ये वाला रीजन होगा। फिर सेकंड x बिटवीन 0 to 2 होना चाहिए, तो 0 से 2 इसके अंदर कहीं आ रहा है क्या, तो दिस इज नेगेटिव नंबर। ओवरऑल 4 माइनस 2 रूट 5 एक नेगेटिव नंबर होगा, तो 0 कहीं यहाँ पे आएगा, क्योंकि रूट 5 होता है 2.24 इंटू 2 करोगे तो 4 से बड़ा चला जाएगा, 4 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नेगेटिव आएगी वैल्यू, तो 0 यहाँ पे होगा एंड 2 विल बी स्मॉलर देन 4 प्लस 2 रूट 5, तो 2 यहाँ पे आएगा, 2 रूट 5 आएगा या 2 रूट 3, 2 रूट 3 कैसे आएगा, ये कैंसिल होगा ना, 64 प्लस 16 आएगा, 64 माइनस नहीं आएगा, 64 प्लस 16 आएगा, माइनस का 4 है यहाँ पे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस 4 विल बी प्लस 4 अगेन, तो यहां से हमारे पास आएगा 0 से 2, तो x बिलोंग्स टू 0 to 2 आएगा क्या अंदर, नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव था ये पॉजिटिव था और 0 से 2 इसके अंदर आ गया बीच में, तो यहां से आएगा x बिलोंग्स टू 5, कुछ भी कॉमन नहीं है 0 से 2 और इस इंटरवल में कुछ कॉमन नहीं है, तो फर्स्ट वाले सारा x बिलोंग्स टू 0 to
x बिलोंग्स टू 5। दूसरे वाले की बात करें तो x ग्रेटर देन 2 होगा। इनइक्वालिटी तो ये वाली सेम रहेगी, बस ग्रेटर देन की जगह इसमें क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि लॉग का बेस क्या होगा उस केस में ग्रेटर देन 1 होगा, तो इनइक्वालिटी का साइन बस क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। तो नंबर लाइन पे सेम चीज 4 माइनस 2 रूट 5 और 4 प्लस 2 रूट 5, इस बार क्या होगा, बस बीच वाला रीजन होगा, और बीच वाला रीजन है 2, यहाँ पे कहीं पे x ग्रेटर देन 2 आ रहा है, तो ये वाला रीजन, तो इन दोनों के बीच में कॉमन ये पोर्शन दिख रहा है हमको, तो ये कॉमन पोर्शन है, तो x बिलोंग्स टू ओपन 2 से लेकर 4 प्लस 2 रूट 5, 4 प्लस 2 रूट 5 पे कैसा सिंबल आएगा, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा, इस केस में यहाँ लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, तो 4 प्लस 2 रूट 5 पे क्लोज आ जाएगा। समझ गए? इसका और इसका यूनियन, एक है x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एक है x की वैल्यू 2 से लेकर 4 प्लस 2 रूट 5 है, तो दोनों का यूनियन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 ओपन 2 टू 4 प्लस 2 रूट 5। बट यहाँ हमारा काम खत्म नहीं हुआ अभी हमें क्या चेक करना है, लॉग का आर्गुमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, लॉग का बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लॉग का बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो लॉग का बेस 1 कब हो जाएगा, x/2 की वैल्यू 1 कब होगी, जब x की वैल्यू 2 हो जाए। तो क्या हमारे सेट में 2 आ रहा है, तो हमारे सेट में 2 नहीं आ रहा है, तो हमारे को इस इनइक्वालिटी से कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड विल बी x/2 शुड बी ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, वो यहाँ पे है, ये बात भी सही है। और थर्ड विल बी 2x + 1, इस लॉग का आर्गुमेंट शुड बी पॉजिटिव, तो 2x + 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन -½ जो कि हमारी इस इनइक्वालिटी में ऑलरेडी आ रहा है, x -½ से बड़ा ही है। तो फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू ओपन 2 से लेकर 4 प्लस 2 रूट 5 क्लोज। समझ गए? तो ये 3 सेट ऑफ इनइक्वालिटीज, आर्गुमेंट पॉजिटिव, बेस नॉट इक्वल्स टू 1, ये तो सॉल्व करनी है, उसके साथ में जो बेसिक इनइक्वालिटीज ये बन रही हैं वो सॉल्व करनी है। क्लियर है? ये 3 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए घर पे होमवर्क हो जाएंगे, इनको आज अटेम्प्ट करना है, बच्चे में 3, आज की क्लास के लिए बहुत है।